नमस्कार। शादी के 1 वर्ष के भीतर यदि विवाह विच्छेद की कोई याचिका दाखिल करनी हो तो इसके लिए न्यायालय से अनुमति लेना आवश्यक है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया गया है कि विवाह के 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद की कोई याचिका न्यायालय में दाखिल नहीं की जा सकती है। लेकिन इसी धारा के परंतुक में यह भी लिखा हुआ है कि यदि कोई असाधारण कष्ट भोगे जाने का मामला हो या कोई असाधारण दुराचारिता का मामला हो तो इन आधारों पर न्यायालय से अनुमति लेकर के ऐसी याचिका दाखिल की जा सकती है। तो ऐसे में यह सवाल उत्पन्न होता है कि असाधारण कष्ट भोगे जाने का मामला किसे कहेंगे और असाधारण दुराचारिता किसे कहेंगे। तो हम आपको यह बता दें कि असाधारण कष्ट भोगे जाने का मामला हम उसे कह सकते हैं जैसे कि कोई ऐसी शारीरिक क्रूरता हो जिसमें जीवन को खतरा उत्पन्न होने का भय हो। जैसे कि इसमें अगर कोई छोटी मोटी मारपीट की घटनाएं होती हैं तो इसे असाधारण कष्ट भोगे जाने का मामला नहीं कहेंगे, बल्कि यदि ऐसा कोई घटना हो कि उससे जान जाने का खतरा उत्पन्न हो रहा हो। जैसे कि अगर शादी के कुछ ही दिन के बाद पति या पति के घर वाले पत्नी को जलाकर मारने का प्रयास करते हैं, कोई ऐसी शारीरिक चोट पहुंचा देते हैं जिससे कि उसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट पहुंचा देना। इसी तरह से यदि पत्नी पति या पति के घर वालों के खिलाफ कोई ऐसा काम करती है जिससे कि उनके जीवन को खतरा उत्पन्न होने का भय है, तो ये सब असाधारण कष्ट भोगे जाने का मामला बन सकता है। लेकिन इन आधारों पर यदि कोई अनुमति लेना चाहता है तो उसे ऐसे साक्ष्य देने होंगे जिससे कि न्यायालय को यह स्पष्ट हो जाए कि हाँ, ये बात सही है। हम आपको यहाँ यह बता दें कि असाधारण कष्ट भोगे जाने के अंतर्गत मानसिक क्रूरता नहीं आता है। असाधारण कष्ट भोगे जाने के कुछ और उदाहरण इस प्रकार से हो सकते हैं। यदि विपक्षी मानसिक रूप से विकृत हो चुका है या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, संन्यास ग्रहण कर लिया है या असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है, तो इन आधारों को भी असाधारण कष्ट भोगे जाने का मामला माना जा सकता है और न्यायालय विवाह विच्छेद की याचिका 1 वर्ष के भीतर दाखिल करने की अनुमति दे सकता है। पद्मा राव बनाम स्वराज लक्ष्मी के मामले में तथ्य इस प्रकार से थे कि पत्नी शादी के पहले से ही असाधारण कुष्ठ रोग से ग्रस्त थी और इस तथ्य को छिपा करके उसकी शादी कर दी गई। शादी के कुछ ही दिनों के बाद जब पति और पति के घर वालों को ये इस बात का पता चला तो उन्होंने विवाह विच्छेद की याचिका दाखिल की और न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका दाखिल करने की अनुमति दी गई। इसी के संबंध में कुछ और भी मामले न्यायालय द्वारा निर्णित किए गए हैं, जिसमें कि सतती काना बनाम दिलीप कुमार का मामला प्रमुख है और मेघनाथ बनाम सुशीला का भी मामला इसी से संबंधित है। जब भी न्यायालय में इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उस प्रार्थना पत्र की सूचना विपक्षी को दिया जाना कई उच्च न्यायालयों ने जरूरी माना है, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ऐसी सूचना दिया जाना जरूरी नहीं माना गया है। जब भी शादी के 1 वर्ष के भीतर कोई विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में दाखिल की जाती है तो उस याचिका के साथ अनुमति लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र भी संलग्न करके न्यायालय में दाखिल किया जाता है और न्यायालय उन आधारों पर विचार करने के बाद अनुमति दे सकती है और जिस दिन अनुमति दी जाती है उसी दिन याचिका दाखिल किया हुआ माना जाता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश में हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली 1956 मौजूद है। इस नियमावली में वे सारे नियम दिए हुए हैं जिन नियमों के तहत किसी परिवार न्यायालय में विवाह विच्छेद या अन्य याचिकाएं दाखिल की जा सकती हैं। असाधारण दुराचारिता के मामलों में जार कर्म आमतौर पर नहीं आता है, क्योंकि जार कर्म का कोई एक मामला भी साबित हो जाए तो इस आधार पर विवाह विच्छेद प्राप्त हो सकता है। लेकिन असाधारण दुराचारिता के मामले में जार कर्म को साबित करने के लिए यह जरूरी है कि ऐसी कोई जार कर्म की घटना साबित होनी चाहिए जो असाधारण हो। जैसे कि उदाहरण के लिए एक पति या पत्नी अपने घर में नौकर के साथ जार कर्म कर रहा हो तो इसे असाधारण दुराचारिता का मामला माना जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे नियम थे जिनके आधार पर शादी के 1 साल के भीतर भी
विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। आगे के वीडियो में हम आपको विवाह विच्छेद से संबंधित कुछ और नियमों की जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।